आर के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम अशोक के प्रमुख शिलालेख के बारे में चर्चा करेंगे। बिहार के जो भी जितने भी एग्जाम है लगभग एक क्वेश्चन रहता है। आइए हम ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए हम शिलालेख के बारे में चर्चा करें। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा। पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। पहले काम क्या करेंगे हम, पशु की हत्या को रोक लगाएंगे, मतलब पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा में दो मनुष्य एवं पशु, दूसरा में दो मनुष्य एवं पशु। आदमी का पहला कार्य होता है खाना, दूसरा होता है स्वास्थ्य। तो दूसरा में क्या है, चिकित्सक व्यवस्था। मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सक व्यवस्था की चर्चा की गई है। तीसरा शिलालेख में है, राजकीय अधिकारियों का यह आदेश दिया गया कि वे हर एक 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। भारत में जब भी सरकार बनती है तो 3 साल तक सरकार काम नहीं करती। जब लास्ट के 2 साल बचते हैं, जहाँ समय नजदीक आती है तो जाकर जनता से मिलते हैं, दौरा करते हैं। इसी से याद रखिएगा, तीसरा शिलालेख 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। चौथा में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई। चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की चर्चा की गई है। पांचवा शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति। पांचवा शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा है पांचवें शिलालेख में। छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवें में तीर्थ यात्रा का उल्लेख। सातवां से याद रखिएगा 60 साल। 60 साल 60 साल की उम्र में हम लोग 60 साल की उम्र में बुजुर्ग हो जाने के बाद तीर्थ यात्रा हमेशा करना है। सातवां एवं आठवें लेख में तीर्थ यात्रा का चर्चा किया है। नौवां में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार। 9th क्लास में जाने के बाद हम लोग के पास शिष्टाचार एवं सच्ची भेंट हो जाना चाहिए। 10वां में आदेश। 10वां में अशोक ने आदेश दिया कि राज तथा उच्च अधिकारियों को हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 10 साल शासन करने के बाद मोदी जी अब प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। इसे याद रखिएगा। 10वां शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारियों हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां में धम्म की व्याख्या। 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या। 12वां में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 12 साल के बाद बच्चियां महिला हो जाती है। इसे याद रखिएगा। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। 14 में 14 मतलब लास्ट, अशोक के 14 से लेके लास्ट में हम क्या करेंगे, हमेशा धार्मिक जीवन बिताएंगे। हमेशा राम का नाम लेंगे, राधा का नाम लेंगे। लास्ट में क्या होता है, धार्मिक जीवन बिताना। 14 शिलालेख में 14वां कौन है, 14वां लास्ट में क्या करेंगे, धार्मिक जीवन बिताएंगे। धार्मिक जीवन बिताने की प्रेरित किया। 13वां में कलिंग युद्ध। 13वां में कलिंग युद्ध, 14 में धार्मिक जीवन बिताने की चर्चा है। चलिए एक नजर फिर से। पहला में पशु बलि की निंदा। दूसरा में मनुष्य एवं पशु दोनों के चिकित्सक व्यवस्था को उल्लेख। दूसरा में पहले क्या होता है, पशु लाते हैं। पहला में क्या करते हैं, पशु को लाते हैं। दूसरा में क्या करते हैं, पशु के बारे में स्वास्थ्य अच्छा रखने की चर्चा करते हैं। तीसरा में भारत में 3 सरकार आने के बाद 3 साल के बाद जाके दौरा करते हैं, तो 5वें वर्ष के उपरांत दौरा पर जाएं। चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चर्चा। 5वां में धर्म महामात्रों की नियुक्ति। 5 महामात्र आए थे पूजा कराने के, मतलब 5वां में धर्म महामात्रों की नियुक्ति। छठा में आत्मा नियंत्रण। छठा में 6 ज्ञानेंद्रियों पर हम क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। छठा में 5 ज्ञानेंद्रिया है, याद रखेंगे 6 ज्ञानेंद्रियों पर हम लोग नियंत्रण करेंगे। 7वां एवं 8वां में अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख। 7वां से याद रखिएगा 60वां, 60 वर्ष की उम्र के बाद हम लोग क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा
करते हैं। 9वां में सच्ची भेज और सच्चे शिष्टाचार। जब 9th क्लास में हम लोग जाते हैं तो हम लोग को सच्चा भेज और शिष्टाचार सीखने की जरूरत है। मतलब 9वें में सच्ची भेज और सच्चा शिष्टाचार का उल्लेख। 10वीं में अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 10वां शिलालेख में आदेश दिया गया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या। 11वां में धम्म की व्याख्या। 12वां में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 12वां में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। जब बच्ची लड़कियां 12 साल की हो जाती है तो उनके मासिक चक्र शुरू होता है, इसे याद रखिएगा। 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन। 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन। और लास्ट में क्या करेंगे, राम का नाम लेंगे और धार्मिक जीवन बिताएंगे। 14वें में जनता ने को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया। थैंक यू। आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।